हेलो एवरीवन, दिस इज एवी और आज की इस वीडियो से हम हमारे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम हमारी लॉगिन क्लास को बनाएंगे। जैसा कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो जो थी, अगर उसको वीडियो को देखा है तो आपको पता होगा कि कैसे हमारा पूरा प्रोजेक्ट काम करने वाला है, किन किन चीज़ों को हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो अगर उस वीडियो को एक बार नहीं देखा है तो एक बार जाकर के उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। तो उस वीडियो के अंदर जो लॉगिन क्लास मैंने आपको दिखाई थी वो सेम लॉगिन क्लास आज हम इस वीडियो के अंदर बनाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। तो हम आ चुके हैं हमारे क्रोम ब्राउजर पर। यहाँ पर मैं गूगल क्रोम पर आ चुका हूँ। तो सबसे पहली चीज, हम गूगल क्रोम पर क्यों आए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको इंटेलिजे आइडिया डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से इंटेलिजे आइडिया सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इंटेलिजे आइडिया पर पेड वर्जन मिलता है, इसलिए वो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से फ्री वर्जन के चक्कर में डाउनलोड कर लेते हैं। बट मैं आज आपको ऑफिशियल वेबसाइट बताता हूँ जहाँ से आप फ्री में पूरे इंटेलिजे आइडिया को डाउनलोड कर पाओगे। तो सबसे पहले गूगल पर आकर के आपको यहाँ पर सर्च करना है इंटेलिजे आइडिया। ठीक है, इसको मैं सिंपली यहाँ पर सर्च करता हूँ। इंटेलिजे आइडिया को सर्च करने के बाद यहाँ पर जेट ब्रेन्स की आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखने के लिए मिलेगी। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, इस वेबसाइट को मैं जैसे ही ओपन करता हूँ, ये होम स्क्रीन है इस वेबसाइट की। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ से ही डाउनलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे, देखो डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पर क्लिक करो। यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ये जो वर्जन है ये अल्टीमेट वर्जन है। ठीक है, सबसे पहली चीज, यहाँ पर आप इंटेलिजे आइडिया को विंडोज के लिए डाउनलोड कर रहे हो तो ये आपके लिए है। मैक ओएस के लिए है तो यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, मैक ओएस सेलेक्ट कर लेना। अगर मैक ओएस के लिए करना है या लिनक्स के लिए करना है तो लिनक्स को पहले सेलेक्ट कर लेना। हम विंडोज के लिए करना है, हम विंडोज के लिए करने वाले हैं तो यहाँ पर विंडोज को सिलेक्ट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ये हमको देखने के लिए मिलता है अल्टीमेट वर्जन। ठीक है, ये जो वर्जन है ये पेड वर्जन है। ठीक है, आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देखो कम्युनिटी एडिशन हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और इस कम्युनिटी एडिशन के अंदर आपका पूरा काम हो जाएगा, आपको कोई भी पेड सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर इस कम्युनिटी एडिशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं जो यूज कर रहा हूँ, मैं भी कम्युनिटी एडिशन को ही यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर डाउनलोड की बटन है, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करो। आपका जो डाउनलोडिंग है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर इस पूरे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड होने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, आपका सेटअप डाउनलोड होगा। ठीक है, जिस भी फोल्डर पर डाउनलोड हो जाए वहां से उस सेटअप को ओपन करो, डिफॉल्ट सेटिंग पर नेक्स्ट पर क्लिक करो और पूरे सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लो। ठीक है, इंस्टॉल करके ओपन करना है, बाकी आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना वहां पर। तो कंप्लीट इंस्टॉल होने के बाद इंटेलिजे आइडिया का डेस्कटॉप आइकन आपके पास आ जाएगा, उसको इंटेलिजे आइडिया को ओपन कर लेना। अब जो आपका पूरा सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद जब आप अपने डेस्कटॉप पे जो आइकन आएगा इंटेलिजे आइडिया का, उसको जब ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। ठीक है, वेलकम स्क्रीन आपके सामने आएगी। यहाँ पर ये मेरे पास नीचे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये मेरे रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं। आपके अगर फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है तो आपका जो रिसेंट प्रोजेक्ट है ये सारे प्रोजेक्ट्स नहीं देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सारे प्रोजेक्ट्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो न्यू प्रोजेक्ट का हमको ऑप्शन मिलता है। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करो। जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन जो है ये ओपन होकर के आ जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले आप चेक करो, हमको नेम का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर नेम पर हमको क्या देना है, नेम पे हमको हमारे प्रोजेक्ट का जो नेम होगा वो देना है। तो मैं यहाँ पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम दे दिया। ठीक है, प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है ये आपके सिस्टम की लोकेशन होगी कि इस पूरे प्रोजेक्ट को आपको अपने सिस्टम के अंदर किस लोकेशन पर सेव करवाना है। बाय डिफॉल्ट मेरी जो लोकेशन है ये ऑलरेडी सेट है, मैं इसको कोई भी चेंजेस नहीं करूंगा। लैंग्वेज में जावा सेलेक्ट करना है। बिल्ड सिस्टम पर इंटेलिजे सेलेक्ट रहने देना है। जेडीके आपको अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग देखने के लिए मिलेगा। मेरे को यहाँ पर देखने के लिए 3 टाइप के वर्जन देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, जेडीके 17, जेडीके 20 और 19, ये तीनों वर्जन मेरे को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। आपके में अगर 17 है तो 17 बस देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ एक जेडीके वर्जन है तो आपको सिर्फ एक ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 17 भी यूज कर सकते हो, 20 भी यूज कर सकते हो, 19 भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेडीके को कोई भी वर्जन आप यूज करो, आपका प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा। मैं यहाँ पर 20 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जेडीके 20 मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। सिंपली क्रिएट की बटन हमारे पास नीचे देखने के लिए मिलती है। क्रिएट पर क्लिक करेंगे, हमारा जो प्रोजेक्ट है ये क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो हमारा प्रोजेक्ट जो है क्रिएट होना लगा है। यहाँ पर सारी जो फाइल्स हैं यहाँ पर अपडेट हो रही हैं। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो हमारा जो प्रोजेक्ट है बन चुका है। बाय डिफॉल्ट जब भी आप इंटेलिजे आइडिया के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट को बनाओगे तो आपको यहाँ पर जो मेन डॉट जावा नाम से एक क्लास बन करके मिलेगी। इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है, इसको आपको डिलीट कर देना है। यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं इस क्लास को सिलेक्ट करके और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, कंफर्मेशन मांगेगा, ओके पर क्लिक कर देना है। डिलीट करने के बाद हमको अब क्या करना है, अब हमको हमारी जावा क्लास को बनाना पड़ेगा। तो ये सोर्स फोल्डर के अंदर हम हमारी जावा क्लास को बनाएंगे। सोर्स फोल्डर पर राइट क्लिक करना है आपको। ठीक है, न्यू का ऑप्शन मिलेगा, जावा क्लास का ऑप्शन मिलेगा। जावा क्लास पर क्लिक करो। यहाँ पर हम क्लास का नाम देने वाले हैं लॉगिन। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर हमारे लॉगिन फ्रेम को बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने लॉगिन लेकर के एंटर प्रेस किया। लॉगिन नाम देकर के यहाँ पर देखो क्लास का नाम login.java आ चुका है। टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिसमें आपको क्लियरली विजिबल होने लगे।
बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लास भी बन गई, सारी चीजें हो गई। अब क्या करते हैं, अब हम लेते हैं आइकन्स। जो आइकन हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज करने वाले हैं, उन सभी आइकन्स को हमको हमारे प्रोजेक्ट के अंदर पहले पेस्ट करना पड़ेगा। आइकन्स को सेट करवाने के पहले हम क्या करेंगे, इसको हम एक पैकेज के अंदर डाल देंगे। हमारे जो ये लॉगिन क्लास है, इसको हम पैकेज के अंदर बना देंगे। तो नीचे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं और ऊपर लेता हूँ मैं पैकेज। तो मैंने यहाँ पर पैकेज दिया और यहाँ पर दूंगा हॉस्पिटल, यहाँ पर हॉस्पिटल डॉट मैनेजमेंट डॉट सिस्टम। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कर देंगे यहाँ पर क्लोज। ये पैकेज पे देखो हमारे पास एरर आ रहा है, इसके लिए क्या करेंगे, ऑल्ट एंटर प्रेस करोगे जैसे, तो देखो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है मूव टू पैकेज हॉस्पिटल डॉट मैनेजमेंट डॉट सिस्टम। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे देखो प्रोजेक्ट फाइल्स में हमारे पास कुछ चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, सोर्स फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बन करके आ गया है हॉस्पिटल डॉट मैनेजमेंट डॉट सिस्टम के नाम से। अब इस फोल्डर के अंदर हमारी लॉगिन क्लास है। अब जितनी भी क्लास हम बनाएंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जावा की, उस सभी क्लास हम हमारे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का जो पैकेज है इसके अंदर बनाएंगे। अब चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट के फोल्डर पर, जहां पर हमने प्रोजेक्ट को सेव करवाया है उस फोल्डर पर चलते हैं और वहां पर हम सभी आइकन्स को पेस्ट करते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो हम आ चुके हैं हमारे प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर और प्रोजेक्ट फोल्डर हमारे सामने बिल्कुल विजिबल है। ये सारी फाइल्स आपको भी आपके प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, आपको क्या करना है, सोर्स फोल्डर है, फोल्डर को इंक्रीज कर लेता हूँ साइज। यहाँ पर देखो ये SRC सोर्स फोल्डर है हमारे पास, इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको एक हॉस्पिटल नाम से फोल्डर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर हम पैकेज की बात करें तो ये है हमारा पैकेज हॉस्पिटल, फिर इसके अंदर मैनेजमेंट नाम से फोल्डर है, फिर इसके अंदर सिस्टम नाम से फोल्डर है, फिर इसके अंदर हमारी लॉगिन डॉट जावा क्लास है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हॉस्पिटल फोल्डर पर आना है। जैसे कि नहीं, SRC फोल्डर के अंदर आएंगे, ये देखो ये हॉस्पिटल फोल्डर है। ठीक है, हमारे सामने यहाँ पर आपको एक फोल्डर और क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ और इस फोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ आइकन। यहाँ पर आइकन नाम से इस फोल्डर को बना लेता हूँ। ये चीज ध्यान रखना, जहाँ हॉस्पिटल नाम से फोल्डर है सेम इसी जगह पर आपका आइकन वाला फोल्डर होना चाहिए। ठीक है, हॉस्पिटल फोल्डर के अंदर नहीं होना चाहिए। अब मैं इस आइकन नाम से फोल्डर है इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर सभी आइकन्स को पेस्ट कर देता हूँ। मैंने सभी आइकन्स जो हम प्रोजेक्ट के अंदर यूज करने वाले हैं, ये सभी आइकन्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप सभी आइकन्स को डाउनलोड एक बार में कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आपके कोई कस्टमाइज खुद के आइकन है, अगर आपने किसी अनदर आइकन को कहीं और से गूगल से या फिर कहीं से भी डाउनलोड किया हुआ है, तो वो आइकन्स को भी आप इस आइकन फोल्डर के अंदर ला करके पेस्ट कर सकते हो और यहाँ से उनको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हो। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है, आपके जो प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर जो आइकन्स होंगे वो या तो .png फाइल में होंगे या तो .jpeg फॉर्मेट में होंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो भी आइकन आप यूज करो वो यहाँ पर ला करके आपको पेस्ट कर देना है। हमारा काम हो गया। ठीक है, इन सभी आइकन्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से इन सभी आइकन्स को डाउनलोड कर सकते हो। और हम आ चुके हैं हमारे वापस से इंटेलिजेंट आइडिया पर और यहाँ पर आने के बाद आप चेक करो हमारा जो प्रोजेक्ट फोल्डर है इसके अंदर हमारे पास आइकन नाम से एक फोल्डर देखने के लिए मिल चुका है। जो हमने अभी बनाया वही सेम आइकन नाम का फोल्डर हमको हमारे इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर भी देखने के लिए मिलने लगा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब क्या करते हैं, अब लॉगिन फ्रेम को बनाते हैं। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले मेन फंक्शन बना लेते हैं। मैं यहाँ पर मेन फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद अब हमको कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर किस नाम से बनाएंगे, जो हमारी क्लास का नेम है। मैं यहाँ पर लॉगिन नाम से कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। लॉगिन नाम से ही कंस्ट्रक्टर बनाना, हमेशा याद रखना है जिस भी नाम से आपकी क्लास हो सेम उसी नेम से आपको कंस्ट्रक्टर भी बनाना है। ठीक है, फिर इसके बाद अब इस कंस्ट्रक्टर को हमको मेन फंक्शन के अंदर कॉल करना पड़ेगा। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर हम कॉल कर लेते हैं इसको न्यू लॉगिन। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर जो है ये कॉल भी हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब क्या करना है, अब हमको हमारे जे फ्रेम को बनाना पड़ेगा। तो जे फ्रेम के लिए हमको हमारी लॉगिन क्लास जो है इसको एक्सटेंड कराना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक्सटेंड जे फ्रेम करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने एक्सटेंड विथ जे फ्रेम किया। जे फ्रेम जो होता है ये हमारे जावा स्विंग के पैकेज में से आता है। ठीक है, स्विंग की क्लास में से आता है। तो यहाँ पर हमारी जावा x.swing जो है ये हमारे लॉगिन क्लास के अंदर इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, अगर ये इंपोर्ट नहीं हुई है तो आपके जे फ्रेम पर एरर शो होने लगेगा। तो एक बार इस फाइल को ऊपर चेक कर लेना। अब इसके बाद अब हमारी ये क्लास बन करके रेडी हो गई। अब हमको बनाना है हमारे जे फ्रेम को। जे फ्रेम को बनाने के लिए सबसे पहले हम हमारे फ्रेम का साइज बताते हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ सेट साइज। साइज कितना होगा फ्रेम का, पहले विड्थ बताते हैं 750 हो जाएगी और हाइट जो हो जाएगी वो 300 हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद अब यहाँ पर लेते हैं सेट लेआउट। ठीक है, सेट लेआउट क्यों ले रहा है, क्योंकि हमारा जो फ्रेम होता है जे फ्रेम उसका जो बाय डिफॉल्ट लेआउट होता है वो बॉर्डर लेआउट होता है। हमको हमारे अकॉर्डिंग फ्रेम को पूरा डिजाइन करना है, इसलिए हम जो डिफॉल्ट लेआउट है इसको नल कर देंगे यहाँ पर। अब हमारा जो फ्रेम है ये बिल्कुल खाली है, हम हमारे हिसाब से अपने फ्रेम को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमको यहाँ पर सेट विजिबिलिटी को ट्रू करना पड़ेगा। सेट विजिबिलिटी को क्यों ट्रू कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जे फ्रेम होता है वो बाय डिफॉल्ट उसकी जो विजिबिलिटी होती है वो हिडन होती है। ठीक है, हमको हमारे फ्रेम को विजिबल करवाने के लिए कोड को बताना पड़ता है कि हमारे
फ्रेम को इस जगह पर इस कोड के अंदर या फिर इस क्लास के अंदर विजिबल करवाऊँ। तो उसके लिए हम यहाँ पर सेट विजिबिलिटी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही सेट विजिबिलिटी ट्रू किया, हमारा जो फ्रेम है ये हमको दिखने लगेगा। अगर मैं क्लास को यहाँ पर रन करूँ, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करके रन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। क्लास हमारी आप देख सकते हो रन होना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो फ्रेम है ये विजिबल होने लगा है हमारे फ्रेम को, ठीक है। इस फ्रेम को अगर मैं क्लोज करके सेट विजिबिलिटी को एक बार कमेंट आउट करके दिखाता हूँ, हमारा फ्रेम नहीं दिखेगा। देखो सेट विजिबिलिटी को हटा दिया, कोड को रन किया, कोड हमारा देखो एक बार में रन हो गया और हमारा एग्जिट कोड भी हमको देखने के लिए मिल गया। ये देखो एग्जिट कोड 0 हमारे सामने आ चुका है, मतलब हमारा कोड रन हुआ और वापस से एग्जिट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने हमारे फ्रेम को विजिबल ही नहीं कर पाया। तो यहाँ पर सेट विजिबिलिटी को ट्रू रख करके रन करेंगे तो हमारा जो फ्रेम है वो हमको विजिबल हो जाएगा। देख सकते हो हमारे सामने जो हमारा फ्रेम है ये हमको विजिबल होने लगा है। इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखो हमारा जो फ्रेम है ये तो विजिबल हो गया, यहाँ पर सेट विजिबिलिटी भी ले ली, लेकिन एक चीज़ अगर आपने नोटिस करी होगी तो वो ये थी कि हमारा जो फ्रेम है वो सेंटर पर ओपन नहीं हो रहा है। हमारा फ्रेम जो ओपन हो रहा है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से ओपन हो रहा है। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से हमारा जो फ्रेम ओपन हो रहा है इसको हमको एडजस्ट करके सेंटर पर लेकर के आना पड़ेगा कि हमारा फ्रेम यहाँ सेंटर पे ओपन हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेट साइज के नीचे आ जाना है आपको और यहाँ पर करना है सेट लोकेशन। यहाँ पर सेट लोकेशन में आपको इंटीजर x की वैल्यू देना पड़ेगी और इंटीजर y की वैल्यू देना पड़ेगी। तो x की वैल्यू जो दोगे आप, उसका मतलब ये होगा कि आपको आपके फ्रेम को लेफ्ट कॉर्नर से कितना शिफ्ट करना है राइट कॉर्नर की तरफ। अगर मैं यहाँ पर 750 देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर 750 देता हूँ और कॉमा देकर के 0 देता हूँ y की मैं वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू 750 देता हूँ। तो आप देखना यहाँ पर हमारा जो फ्रेम होगा ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ पे शिफ्ट हो चुका होगा। यहाँ पर आप चेक करो हमारा जो फ्रेम है ये देखो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ पर कितना ज़्यादा शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। अभी टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर बिल्कुल चिपका हुआ था, लेकिन हमने 750 जैसे ही यहाँ पर वैल्यू दी x की, हमारा फ्रेम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ पर शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा शिफ्ट हो गया है, इसको हमको सेंटर पर लेकर के आना पड़ेगा। तो इसको क्लोज करते हैं। 750 की जगह पर हम कर देते हैं इसको 400, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 400 और दोबारा से शिफ्ट प्लस F10 को जब मैं प्रेस करता हूँ तो हमारा कोड रन हो जाएगा। शिफ्ट प्लस F10 जो है ये आपकी करंट क्लास को रन करने का शॉर्टकट होता है। यहाँ पर देखो 400 शिफ्ट किया तो ये बिल्कुल सेंटर पर आ गया। यहाँ पर मैंने x की वैल्यू जब 400 दी है तो हमारा फ्रेम बिल्कुल सेंटर से ओपन हो रहा है, लेकिन अब ये बिल्कुल ऊपर की तरफ चिपका हुआ है। अब ऊपर से फ्रेम को नीचे लाने के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू देंगे। तो y की वैल्यू अभी 0 है, इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ 270 में सेंटर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यू 270 देता हूँ। दोबारा से रन करते हैं हम हमारे कोड को। यहाँ पर अब आप चेक कर सकते हो अब बिल्कुल हमारा फ्रेम जो है वो x से 400 राइट की तरफ शिफ्ट हो चुका है और y से मतलब ऊपर से 270 नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो हमारा जो फ्रेम है अब बिल्कुल सेंटर पर ओपन होने लगा है, बिल्कुल सही है। अब जो हमारा फ्रेम है ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब क्या करना है, अब हमको हमारे फ्रेम के अंदर जो हमारी टेक्स्ट फील्ड थी जहाँ पर हम हमारे यूज़र नेम को एंटर कर रहे थे, पासवर्ड को एंटर कर रहे थे और फिर बटन पर क्लिक करके हम लॉगिन करवा रहे थे, तो वो टेक्स्ट फील्ड और जो हमारी बटन्स थी उनको बनाते। तो उनको बनाने के लिए सबसे पहले हम हमारी टेक्स्ट फील्ड को ग्लोबली डिक्लेयर करवा देंगे। तो जो हमारा कंस्ट्रक्टर है इसके बाहर आ जाना है और यहाँ पर आकर के लेना है जे टेक्स्ट फील्ड। जे टेक्स्ट फील्ड वो फील्ड होती है जहाँ पर आप टेक्स्ट को एंटर करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट फील्ड और इसको कर देता हूँ यहाँ पर क्लोज। बिल्कुल परफेक्ट है। अब वापस लॉगिन के अंदर आ जाओ। लॉगिन के अंदर आने के बाद हमेशा ये चीज़ याद ध्यान रखना, जब भी आप जे फ्रेम को बनाते हो सेट विजिबिलिटी, सेट लोकेशन, सेट लेआउट, ये सारी चीज़ें आपकी सबसे नीचे रहेंगी। जे बटन, जे टेक्स्ट फील्ड, बटन या जो भी एलिमेंट आप लोगे वो सारी चीज़ें इतने कोड के ऊपर लेना है। सेट विजिबिलिटी के नीचे आपको किसी भी कोड को नहीं लिखना है फ्रेम के, ठीक है। अगर लिखोगे तो आपके फ्रेम की जो एलिमेंट होंगे वो विजिबल नहीं होंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं यहाँ पर सबसे पहले देखो हमको लेबल लेना पड़ेगा, हमको हमारे टेक्स्ट को दिखाना पड़ेगा। जब भी हमको किसी टेक्स्ट को हमारे जे फ्रेम में दिखाना होता है तो हम यूज़ करते हैं जे लेबल का। यहाँ पर जे लेबल लेता हूँ, इसको मैं देता हूँ नेम लेबल। नेम लेबल इक्वल्स टू करके यहाँ पर करेंगे न्यू जे लेबल और इसको कर देंगे क्लोज। अब देखो टेक्स्ट क्या दिखाना है, यूज़र नेम। तो उसके लिए जो टेक्स्ट दिखाना होता है वो हम इन डबल कोट्स के अंदर, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स लगाएंगे और इन डबल कोट्स के अंदर हम लिख देंगे। तो हमको लेना है यूज़र नेम। परफेक्ट है, ठीक है। ये जो यूज़र नेम, ये जो टेक्स्ट है, ये हमको हमारे फ्रेम के अंदर विजिबल होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जे लेबल के अंदर, तो हमने जे लेबल के अंदर डबल कोट्स में हमारा जो भी टेक्स्ट हम यहाँ पर देंगे वो टेक्स्ट हमको फ्रेम के अंदर विजिबल हो जाएगा। अब ये जो जे लेबल है इसको हमको हमारे फ्रेम के अंदर सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको नेम लेबल डॉट सेट बाउंड का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे फ्रेम के अंदर हमको किस पोजीशन पर ये यूज़र नेम दिखाना है वो हमको सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू एंटर करते हैं 40
y की वैल्यू 20 एंटर करते हैं और जो लेबल की ब्रेथ होगी वो 100 हो जाएगी और जो हाइट होगी वो 30 हो जाएगी। बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो लेबल की ब्रेथ है वो 100 हमने दी हुई है, हाइट हमारी लेबल की हमने 30 दी हुई है और जो सेट लोकेशन, फ्रेम की जो लोकेशन हम सेट करा रहे थे ना एक्स एक्सेस से और वाई एक्सेस से, वही सेम चीज़ हमने यहाँ पर भी सेट कराई है कि हमारा जो फ्रेम के बॉर्डर होगी वहाँ से शिफ्ट करो एक्स एक्सेस में 40 और ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट करो 20, ठीक है। इसको जब रन करेंगे तो आपको एक बार और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर लेते हैं हम सेट फॉन्ट, हमारी फॉन्ट की स्टाइल को भी चेंज करना पड़ेगा हमारे लेबल की। नेम लेबल डॉट सेट फॉन्ट करके यहाँ पर करेंगे न्यू फॉन्ट और यहाँ पर मेरे को न्यू फॉन्ट का नेम देना पड़ेगा। तो नेम कैसे दूंगा, डबल कोट्स में, तो डबल कोट्स के अंदर मैं तहोमा दे देता हूँ। ये हमारी फॉन्ट की स्टाइल होगी, ठीक है। तहोमा हमारा फॉन्ट स्टाइल होगा। फॉन्ट जो है इसको हमको चाहिए बोल्ड, तो मैं यहाँ पर बोल्ड ले लेता हूँ। कॉमा देकर के फॉन्ट का जो साइज होगा वो हो जाएगा 20। अब जो है, अब हमारा लेबल भी रेडी है। अब लेबल को हमको हमारे फ्रेम पर ऐड करवाना होता है, तो वो कैसे करवाते हैं, आपको सिंपली उसके लिए लिखना पड़ेगा ऐड और इन ब्रैकेट्स के अंदर आपको आपके जे लेबल का जो नेम है वो यहाँ पर दे देना है, मतलब नेम लेबल में यहाँ पर एंटर कर दूंगा। तो ये जो हमारा यूजर नेम वाली जे लेबल है ये अब हमारे फ्रेम पर ऐड हो चुकी है। तो अब क्या करते हैं, इसको एक बार रन करते हैं दोबारा से क्लास को और चेक करते हैं हमारे फ्रेम पर ये चीज़ विजिबल हो रही है या फिर नहीं हो रही है। आप यहाँ पर देखो यूज़र नेम जो है ये हमको विजिबल नहीं हो रहा, पूरा विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है। यूज़र एन है और उसके बाद फिर डॉट डॉट दिख रहा है, मतलब हमारी जो लेबल की ब्रेथ है इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। एक्चुअली ब्रेथ को इंक्रीज़ नहीं करते हैं, हमने हमारा जो लेबल का साइज़ है ना, मतलब जो टेक्स्ट का साइज़ है 20 दे करके बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया है, इसको कम करके 16 दे देते हैं। यहाँ पर मैं 16 एंटर करता हूँ और जब दोबारा यहाँ पर हम रन करते हैं इसको, तो अब देखो अब ये बिल्कुल परफेक्टली विजिबल होना चाहिए यूज़र नेम। अब आप यहाँ पर चेक करो, यूज़र नेम बिल्कुल परफेक्टली हमको विजिबल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये यूज़र नेम हमको बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पर हमने बैकग्राउंड कलर को सेट नहीं करवाया। बैकग्राउंड कलर वाइट दिख रहा है, इसको चेंज करके पहले बैकग्राउंड कलर को सेट करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर को सेट करने के लिए हम आ जाते हैं वापस से नीचे और एक मिनट इसको बंद कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पर आकर के हम करेंगे गेट कॉन्टेंट पेन, ठीक है। और इसके बाद करेंगे यहाँ पर सेट बैकग्राउंड और सेट बैकग्राउंड लेने के बाद यहाँ पर लेंगे न्यू कलर और यहाँ पर अब एंटर कर देंगे RGB वैल्यू। तो हमारी कलर की RGB वैल्यू है 109, R की वैल्यू 109 है, कॉमा दे करके 164 और फिर B की वैल्यू जो है वो है 170। अब जो हमारा कस्टम कलर है ये आ चुका है। ये कस्टम कलर आप अपने कलर पिकर से पिक कर सकते हो, ठीक है। कलर पिकर गूगल पर डालोगे कलर पिकर और आपके सामने कलर पिकर आ जाएगा, वहां से कोई भी कलर आप अपना सेलेक्ट करो और इसकी RGB वैल्यू जो भी होगी लाकर आप एंटर कर दो, ठीक है। यहाँ पर साइड में देखो एक छोटा सा बॉक्स आ रहा है, जो भी हमने RGB वैल्यू डाली है वो कलर हमको यहाँ पर छोटे से बॉक्स में देखने के लिए मिल रहा है। अब एक बार और फ्रेम को रन करते हैं और चेक करते हैं हमारा कलर जो बैकग्राउंड कलर है फ्रेम पर दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आप चेक करो, हमारा बैकग्राउंड कलर जो है फ्रेम का वो यहाँ पर विजिबल होने लगा है, ठीक है, परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट का कलर है ये ब्लैक बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है, तो इसको टेक्स्ट के कलर को भी चेंज करते हैं। यूज़र नेम के टेक्स्ट कलर बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है, आपको इसको कस्टम करना है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर नेम लेबल डॉट सेट फोरग्राउंड कर लेंगे, ठीक है। जब भी आपको अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है जे फ्रेम के अंदर तो आप यूज़ करोगे ID, ठीक है, लेबल की ID। जैसे मैंने यहाँ पर नेम लेबल लिया हुआ है, ये ID प्लस डॉट सेट फोरग्राउंड। जब भी आप सेट फोरग्राउंड करोगे मतलब आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहे हो। मैं यहाँ पर लेता हूँ कलर डॉट वाइट, कलर का C जो है ये कैपिटल होगा और यहाँ पर कलर डॉट वाइट, ठीक है। एक बार आप दोबारा फिर से रन करते हैं, यहाँ पर क्लास को मैंने दोबारा रन किया और यहाँ पर आप देखो अब ये वाइट कलर में दिख रहा है। लेकिन यार ये वाइट कलर बहुत ज़्यादा, अब ये लाइट हो गया, ब्लैक ज़्यादा अच्छे से विजिबल था। हमारा जो टेक्स्ट था यूज़र नेम ये ब्लैक में ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो रहा था, क्योंकि बैकग्राउंड भी लाइट हो चुका है और ये कलर भी वाइट हो गया तो ये परफेक्ट नहीं लग रहा, ठीक है। इसको ब्लैक कर देते हैं, वाइट की जगह पर ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। अब ये वापस से डिफ़ॉल्ट पे आ गया है तो ब्लैक ही सही दिखेगा। दोबारा से मैंने क्लास को रन किया, ये यूज़र नेम जो है ये ब्लैक में ही हमको परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट लेबल बनाते हैं। नेक्स्ट लेबल हमारे पासवर्ड के लिए होगा, तो इतने पूरे कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। देखो वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैं कोड को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आप जितना हो सके उतना अपने हिसाब से टाइप करना है, जितना ज़्यादा आप कोड को टाइप करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपको पूरा जो कोड है वो समझ में आएगा, ठीक है। जो वैल्यू जैसे सेट बाउंड में जो वैल्यू मैं एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पर सेट बाउंड में ये फ्रेम के साइज में, ये सारी चीज़ें वैल्यूज़ को ऊपर नीचे चेंज करके देखना, आपको समझ में आएगा कि सारी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। अब जो कोड कॉपी किया है
वहाँ पर हम यहाँ पर नेम लेबल तो ले नहीं पाएंगे, इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं पासवर्ड। यहाँ पर मैंने पासवर्ड लिया, ठीक है। इसको कॉपी करके नीचे सभी जगह पर मैं पासवर्ड कर देता हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सभी जगह पर पासवर्ड कर दिया। डबल कोट्स के अंदर भी मैं पासवर्ड कर देता हूँ क्योंकि हमको स्क्रीन पर भी पासवर्ड दिखाना है, ठीक है। पासवर्ड दिखा दिया। अब देखो यहाँ पर सेट बाउंड की जो वैल्यू है वो हमको चेंज करना पड़ेगी। एक्स से चेंज बिल्कुल नहीं करना है, वाई से चेंज करना पड़ेगी। ऊपर 20 थी तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 70, यहाँ पर मैं दे देता हूँ 70, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। जे लेबल नेम लेबल हो गया, ठीक है। फिर जे लेबल पासवर्ड के लिए भी हो गया। एक बार वापस से क्लास को रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा जो पासवर्ड है ये फ्रेम पर कितना परफेक्ट दिख रहा है। यहाँ पर मैंने क्लास को रन किया, पासवर्ड भी बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको हमारी टेक्स्ट फील्ड को लेना है जहाँ पर हमारा जो यूजर आएगा वो अपने यूजर नेम को एंटर करेगा। तो देखो ऊपर जो हमने जे टेक्स्ट फील्ड बनाई है, ये टेक्स्ट फील्ड आपको ग्लोबली डिक्लेयर करवाना पड़ेगी। क्यों करवाना पड़ेगी वो हम आगे चल करके समझेंगे, ठीक है। अभी आपको इतना समझो कि जब भी आप किसी टेक्स्ट फील्ड को बनाओ तो उसको ग्लोबली डिक्लेयर करवाओ। तो यहाँ पर नीचे आते हैं, नीचे आकर के पासवर्ड के नीचे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आकर के हम ले लेंगे टेक्स्ट फील्ड। यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड लिया, ठीक है, इक्वल्स टू करेंगे, यहाँ पर करेंगे न्यू जे टेक्स्ट फील्ड। जे टेक्स्ट फील्ड करके इसको कर देंगे क्लोज। अब इनके अंदर आपको कुछ भी एंटर नहीं करना है, ठीक है। नीचे आ जाना है, नीचे करा करके आपको करना है यहाँ पर सेट टेक्स्ट फाइल डॉट, यहाँ पर लेना है सेट बाउंड लेकर के यहाँ पर हमको वापस से एक्स से वैल्यू प्रोवाइड करवाना पड़ेगी। एक्स से वैल्यू हो जाएगी 150, वाई से हो जाएगी 20 और ब्रेथ हो जाएगी 150 और जो हाइट होगी वो हो जाएगी 30, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। नीचे आ जाओ, वापस से यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड लो, यहाँ पर करेंगे सेट फॉन्ट, ठीक है। सेट फॉन्ट करके यहाँ पर हम लेंगे दोबारा से न्यू फॉन्ट और डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ पर दे देंगे तहोमा, जो कि हमारी फॉन्ट की स्टाइल होगी, ठीक है। तहोमा मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा देता हूँ। कॉमा दे देते हैं, यहाँ पर फॉन्ट डॉट प्लेन लेंगे इस बार, क्योंकि बोल्ड नहीं लेना है, यहाँ पर इस बार प्लेन लेंगे और कॉमा देकर के फॉन्ट का जो साइज होगा वो हो जाएगा 15, बिल्कुल परफेक्ट है। अब करते हैं यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड डॉट सेट बैकग्राउंड। बाय डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड होगा हमारी टेक्स्ट फील्ड का वो वाइट कलर का होता है, बट जैसा हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था हमारी टेक्स्ट फील्ड येलो कलर की थी, तो वही उसी चीज़ के लिए हम यहाँ पर सेट बैकग्राउंड करके यहाँ पर न्यू कलर लेंगे और यहाँ पर RGB वैल्यू को एंटर कर देंगे। तो R की वैल्यू यहाँ पर 255 है, कॉमा दे करके 179 हमारी G की वैल्यू हो गई, 0 हमारी B की वैल्यू हो गई। तो आप यहाँ पर साइड पर चेक कर सकते हो, येलो कलर की हमारी टेक्स्ट फील्ड होने वाली है, परफेक्ट है। अब इसको ऐड करवा लेते हैं हम हमारे फ्रेम पर। ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड ले लेंगे, तो ये बिल्कुल परफेक्टली हमारे फ्रेम पर ऐड हो चुका है। दोबारा से कोड को रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी टेक्स्ट फील्ड हमारे फ्रेम पर विजिबल हो रही है या फिर नहीं हो रही है। आप यहाँ पर देखो हमारी टेक्स्ट फील्ड जो है बिल्कुल परफेक्टली विजिबल हो रही है और साथ में हमारा जो टेक्स्ट फील्ड येलो कलर है वो हमको देखने के लिए मिल रहा है, बिल्कुल सही है। अब सेम चीज़ हम नीचे के लिए करेंगे, लेकिन हमको उसके लिए पासवर्ड फील्ड बनाना पड़ेगी। तो ऊपर आते हैं, जे टेक्स्ट फील्ड के नीचे आते हैं और यहाँ पर जे पासवर्ड फील्ड को ग्लोबली डिक्लेयर करवाते हैं। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जे पासवर्ड फील्ड, ठीक है। इसको ग्लोबली डिक्लेयर करवाया। अब नीचे आ जाओ, जे टेक्स्ट फील्ड जो है हमारी इसके नीचे आ जाओ और यहाँ पर इसको हम ले लेते हैं जे पासवर्ड फील्ड, इक्वल्स टू करेंगे, यहाँ पर करेंगे न्यू जे पासवर्ड फील्ड और इसको कर देंगे क्लोज। सेम चीज़ यहाँ पर भी जे पासवर्ड फील्ड को भी अब हम करवाएंगे सेट बाउंड, ठीक है। एक्स से वैल्यू हो जाएगी 150, वाई से वैल्यू हो जाएगी 70, ब्रेथ हो जाएगी 150 और हाइट हो जाएगी 30, बिल्कुल सही है, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, इसको जे पासवर्ड फील्ड को भी हमने सेट बाउंड करवा दिया। अब इसको भी जे पासवर्ड फील्ड को हम कर देते हैं सेट फॉन्ट। यहाँ पर हमने ले लिया सेट फॉन्ट, इसको कर देंगे न्यू फॉन्ट और यहाँ पर डबल कोट्स में फॉन्ट की जो स्टाइल होगी वो हो जाएगी तहोमा, कॉमा दे करके इसको कर देते हैं फॉन्ट डॉट प्लेन। इसको हमने प्लेन, एक्चुअली ये बोल्ड हो गया था, शिट, इसको ये गलती से ऊपर जो हमारी टेक्स्ट फील्ड थी इसको हमने बोल्ड कर दिया है, माय मिस्टेक। इसको मैं कर देता हूँ प्लेन, हमको प्लेन चाहिए, ठीक है, ये प्लेन हो गया। जो टेक्स्ट का साइज होगा वो नीचे वापस से आकर के यहाँ पर 15 कर देते हैं, क्योंकि साइज इक्वल रखेंगे दोनों टेक्स्ट फील्ड का। अब टेक्स्ट फील्ड में यहाँ पर भी आना चाहिए बैकग्राउंड, तो जे पासवर्ड फील्ड डॉट सेट बैकग्राउंड करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर RGB वैल्यू जो होगी वो एंटर करना पड़ेगी, तो उसके लिए न्यू कलर और यहाँ पर R की वैल्यू 255, 179 देन कॉमा फिर 0, बिल्कुल परफेक्ट है। अब ऐड करवा लेते हैं जे पासवर्ड फील्ड को भी हम हमारे फ्रेम पर, ऐड जे पासवर्ड फील्ड और इसको कर दिया क्लोज। क्लास हमारी बन करके रेडी हो चुकी है, ठीक है। एक बार और दोबारा से क्लास को रन करते हैं और जे पासवर्ड फील्ड हमारे फ्रेम पर दिख रही है या फिर नहीं दिख रही है उसको और अच्छे से चेक कर लेते हैं।
मैं देखो यहाँ पर हमारी दोनों जो टेक्स्ट फील्ड है, एक हमारी टेक्स्ट फील्ड है और एक हमारी पासवर्ड फील्ड है। पासवर्ड फील्ड क्यों ली? क्योंकि पासवर्ड फील्ड में देखो हम जो भी एंटर कर रहे हैं यहाँ पर टेक्स्ट या नंबर, वो हमको विजिबल नहीं हो रहा, उसकी जगह पर हमको डॉट डॉट देखने के लिए मिल रहा है। ठीक, बिल्कुल सही दिख रहा है। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम आइकन लेते हैं। देखो हमने आइकन लिया था, इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने देखी तो आपको पता होगा, राइट साइड पर हमारा एक टेक कोडर नाम से एक हॉस्पिटल जैसा मैंने आइकन डिजाइन किया था। आपको भी करना है, आप कैनवा पर इजीली जाकर के कर सकते हो। मैंने अभी वहां से ही करके उसको डाउनलोड किया हुआ है। तो आप भी अगर अपना कस्टम बनाना चाहते हो तो आप कैनवा पर जाकर के आईडी बनाओ और वहां पर आपका जैसा भी लोगो होगा वहां पर आप डिजाइन कर सकते हो। अब हमको आइकन लेना है, तो आइकन लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लेता हूँ इमेज आइकन और यहाँ पर मैं देता हूँ इमेज आइकन इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकन। अब इस इमेज आइकन के दोनों ब्रैकेट्स के अंदर मैं करूंगा क्लास लोडर और इसके बाद यहाँ पर करूंगा गेट सिस्टम रिसोर्स। अब इस सिस्टम रिसोर्स के अंदर आपको क्या करना है, आपकी जो इमेज है, जो आइकन हमने हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आइकन नाम से फोल्डर बनाया और उसके अंदर पेस्ट करे हैं, वहां पर उस आइकन की जो लोकेशन होगी वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगी। तो देखो हमारा जो आइकन फोल्डर है ये ऑलरेडी सोर्स फोल्डर जो है SRC फोल्डर इसके अंदर है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स लेना है आपको और इसके अंदर हमारे आइकन नाम से जो फोल्डर है उसका जो नाम है वो डालना है आइकन स्लैश दे करके। हमारी जो आइकन का नेम है वो है लॉगिन। ठीक है, login.png। तो हमने हमारे आइकन का नाम एंटर किया, उसका जो फॉर्मेट है PNG फॉर्मेट में है वो एंटर किया और बाहर आकर के इसको कर देंगे क्लोज। अब देखो हमारा जो आइकन है वो हमने गेट कर लिया है, ठीक है, आइकन फोल्डर के अंदर से, और हमारी इमेज आइकन नाम से इसके अंदर आकर के सेव हो चुका है। अब जो इमेज आइकन के अंदर हमारा आइकन निकल कर आया है और सेव हुआ है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको स्केल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इमेज का यूज करेंगे। यहाँ पर मैं इमेज I1 लेता हूँ, इक्वल्स टू करके इमेज आइकन यहाँ पर लूंगा, डॉट करके गेट इमेज करूंगा, फिर वापस से यहाँ पर डॉट करके गेट स्केलर इंस्टेंट करूंगा। ठीक है, क्योंकि हमको अब जो आइकन हमने निकाला है उस आइकन को हमको स्केल करवाना पड़ेगा अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो गेट स्केलर इंस्टेंट के अंदर विड्थ बताते हैं, आइकन की विड्थ हो जाएगी 200 और जो आइकन की हाइट हो जाएगी वो भी हो जाएगी 200। कॉमा दे करके यहाँ पर लेंगे हम इमेज डॉट स्केलर डिफॉल्ट। देखो यहाँ पर स्केलर डिफॉल्ट हमारे पास सजेशन पर आ गया था, इसको स्केलर डिफॉल्ट कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब देखो अब हमारी जो इमेज है वो हमने गेट भी कर ली और हमारी जो इमेज है उसको हमने स्केल भी करवा लिया। अब इमेज को स्केल करवाने के बाद अगर हमको फ्रेम पर ऐड करना है इमेज, तो उसके लिए हम दोबारा से यूज करेंगे इमेज आइकन का। ठीक है, यहाँ पर दोबारा से इमेज आइकन लेंगे और यहाँ पर मैं इमेज आइकन 1 को लेता हूँ, इक्वल्स टू करके यहाँ पर कर दूंगा मैं न्यू इमेज आइकन। ठीक है, इसके बाद इधर क्लोज कर देंगे। अब इसकी जो ब्रैकेट है यहाँ पर ले लेना है I1, यहाँ पर मैंने I1 ले लिया। ठीक है, ये I1 कौन सा है, ये इमेज जो स्केल हो चुकी है हमारी वो वाला आइकन है। ठीक है, अब इसके बाद अब हमको इसको फ्रेम पर लेकर के जाना है। तो फ्रेम पर ले जाने के लिए हम दोबारा से यहाँ पर जे लेबल का यूज करेंगे। यहाँ पर मैं ले देता हूँ नेम लेबल। ठीक है, लेबल दे करके इक्वल्स टू करेंगे, यहाँ पर दोबारा से न्यू जे लेबल दे देते हैं और इसके अंदर वापस से मैं दे दूंगा इमेज आइकन 1। परफेक्ट है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब लेबल में भी इमेज आ गई। अब इस लेबल को हमारे फ्रेम के अंदर सेट करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेबल डॉट सेट बाउंड और फिर यहाँ पर वैल्यूज को देंगे। एक्स से जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी 300, कॉमा दे करके वाई से हो जाएगी -30, फिर कॉमा देंगे, ब्रेथ हो जाएगी यहाँ पर 400 और कॉमा दे करके हाइट भी हो जाएगी सेम 400। हाइट को 400 की जगह 300 दे देते हैं। परफेक्ट है। ठीक है, अब हमारा जो सेट बाउंड है वो भी कर दिया हमने, लेबल को ऐड करवा लेते हैं हमारी इमेज को हमारे फ्रेम पर। तो यहाँ पर ऐड और फिर इसके अंदर लेबल को पास कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। अब क्लास को दोबारा राइट क्लिक करके रन करते हैं और चेक करते हैं अब हमारी जो इमेज है वो हमारे फ्रेम पर विजिबल हो रही है या फिर एरर आ रहा है। यहाँ पर हमने क्लास को रन किया, क्लास रन हो रही है और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो हमारा जो आइकन है ये बहुत छोटा हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो आइकन का जो साइज है ये हमको यहाँ पर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ब्रेथ जो है ये 200 है, इसको बढ़ा करके मैं कर देता हूँ 500। ब्रेथ एंड हाइट दोनों को चेंज कर देता हूँ और क्लास को रन करता हूँ। यहाँ पर दोबारा से क्लास को रन किया। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो जैसे ही मैंने ब्रेथ 500 करी, हाइट मैंने 500 करी, हमारा जो आइकन है बिल्कुल परफेक्टली हमको विजिबल हो रहा है। आइकन को थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप दिख रहा है तो मैं इसको राइट की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ। तो जो हमारी एक्स की जो पोजीशन है यहाँ पर 300 दी हुई है, इसको मैं 310 दे देता हूँ या 320 दे देता हूँ। 320 दिया, वापस से रन करते हैं, सेट बाउंड के अंदर 320 दिया। ठीक है, दोबारा रन करते हैं। अब देखो ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमारी दोनों बटन्स जो हैं वो भी नीचे आ जाएंगी। तो इसको क्लोज कर देते हैं
इमेज आइकन के नीचे आते हैं। अब हमको बटन्स को लेना है। बटन्स के लिए हमको दोबारा ऊपर चलना पड़ेगा और जे पासवर्ड फील्ड के नीचे आकर के इसको भी ग्लोबली डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। तो हम यूज़ करेंगे जे बटन का। जे बटन B1, B2 दे देता हूँ मैं, ठीक है, और इसको कर देते हैं क्लोज। नीचे आते हैं, ठीक है, नीचे आए हम यहाँ पर इमेज के नीचे आकर के B1 इक्वल्स टू न्यू जे बटन, ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखो ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर आपको डबल कोट्स लेना है और यहाँ पर अब आप जो भी टेक्स्ट को एंटर करोगे वो टेक्स्ट आपके बटन के ऊपर दिखेगा। तो बटन के ऊपर हमको लॉगिन दिखाना है। मैं यहाँ पर लॉगिन को एंटर कर देता हूँ, ठीक है, नीचे आ जाते हैं। सेम चीज़ बटन को भी हमको सेट बाउंड करना पड़ेगा कि हमको फ्रेम के अंदर किस पोजीशन पर बटन को सेट कराना है। तो उसके लिए यहाँ पर सेट बाउंड का यूज़ करेंगे। X से हो जाएगा 40, कॉमा देकर के Y से हो जाएगा 140। बटन की जो ब्रेथ हो जाएगी वो हो जाएगी 120 और जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 30। बिल्कुल परफेक्ट है। नीचे आ जाते हैं, वापस से B1 लेंगे, डॉट करेंगे। सेम सेट फॉन्ट हम बटन के अंदर भी करवाएंगे। यहाँ पर न्यू फॉन्ट और बटन का जो फॉन्ट होगा वो तहोमा ले लेते हैं। बटन के अंदर तहोमा की जगह चेंज करके सेरिफ कर देते हैं, ठीक है। तहोमा एक से फॉन्ट स्टाइल हो जाएंगे, इसलिए चेंज करके बटन के अंदर सेरिफ कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं सेरिफ ले लेता हूँ। कॉमा करके जो फॉन्ट होगा, फॉन्ट डॉट बोल्ड कर देते हैं इसको और कॉमा दे करके फॉन्ट की जो साइज़ होगी वो हो जाएगी 15। परफेक्ट है। नीचे आते हैं, दोबारा से B1 लेंगे। अब यहाँ पर बटन का जो डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर होता है वो स्काई ब्लू कलर का होता है, मतलब जो हमारे एंड्रॉयड की डिफ़ॉल्ट होती है। एक बार रन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ बटन को अपने फ्रेम पर। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ और इसके अंदर B1 को पास कर देता हूँ। क्लोज करके एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर Shift+F10 प्रेस किया। शॉर्टकट की होती है Shift+F10 आपकी क्लास को, करंट क्लास को रन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बटन को देखो, ये जो बैकग्राउंड कलर आपको देखने मिल रहा है बटन का ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। और जो बटन का टेक्स्ट कलर है ये भी ब्लैक कलर में डिफ़ॉल्ट है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बैकग्राउंड वाइट कलर का है बटन का, इसको चेंज करके ब्लैक कर देंगे और जो बटन का टेक्स्ट का कलर ब्लैक है इसको चेंज करके वाइट कर देंगे, ठीक है। तो इसको क्लोज करते हैं। यहाँ सेट फॉन्ट के नीचे आते हैं, B1 डॉट सेट बैकग्राउंड लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, सेट बैकग्राउंड, और इसके अंदर मैं लूँगा कलर डॉट ब्लैक, ठीक है, परफेक्ट है। और यहाँ पर मैं लूँगा B1 डॉट सेट फोरग्राउंड। यहाँ पर फोरग्राउंड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अपनी बटन के टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं ले लूँगा कलर डॉट वाइट। परफेक्ट है। दोबारा से क्लास को रन करते हैं और चेक करते हैं कि बटन ब्लैक हुई कि नहीं हुई। यहाँ पर अब आप चेक कर सकते हो हमारी जो बटन का बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो गया और जो हमारा टेक्स्ट है वो वाइट कलर का हो गया। बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। अब मैं दोबारा कोड नहीं करूँगा, मैं इस बटन के B1 को कोड को कॉपी करता हूँ और नीचे ला करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब सभी जगह पर B1 की जगह मैं B2 कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर सभी जगह पर B2 कर देता हूँ, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर लॉगिन की जगह पर सेकंड बटन होगी हमारी कैंसिल, तो मैं यहाँ पर इसको कैंसिल दे देता हूँ। कैंसिल देने के बाद सेट बाउंड के अंदर x की जो वैल्यू होगी वो हमको चेंज करना पड़ेगी। तो यहाँ पर 40 थी तो यहाँ पर कर देंगे 180, ठीक है, परफेक्ट है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहने देंगे। दोबारा Shift+F10 में प्रेस करता हूँ और क्लास हमारी रन होना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आप देखो हमारी कैंसिल बटन जो है ये भी बिल्कुल परफेक्टली आ चुकी है और जो हमारा फ्रेम है ना ये भी बिल्कुल परफेक्टली डिज़ाइन हो चुका है, ठीक है। हमारा फ्रेम भी डिज़ाइन हो चुका है, हमारी लॉगिन स्क्रीन बन करके रेडी हो चुकी है। ये एक्स्ट्रा गैप जो है इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, बिल्कुल सही है, ठीक है। होप सो आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हो कैसे हमने हमारी पूरी डिज़ाइन को क्रिएट किया है। ये वीडियो थोड़ी स्लो थी और स्लो क्यों थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस जो हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम, अगर इन सभी प्रोजेक्ट्स को भी अगर आपने बनाया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। लेकिन जो फर्स्ट टाइम जावा के प्रोजेक्ट को बना रहा है तो उसको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर बहुत आराम से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी, ठीक है, थोड़ा जल्दी कोड करेंगे और हमारी क्लास को, हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कंप्लीट करेंगे। एट दी एंड आपको प्रोजेक्ट की पूरी सीरीज जब कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा बन करके रेडी हो जाएगा, उसके बाद आपको जो सोर्स कोड है वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अब एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।